नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। हमारे पड़ोस में आग लगी हुई है और उस आग की जो खबरें हैं उनको हम चटकारे लेकर सुन रहे हैं। बात हम श्रीलंका की कर रहे हैं। श्रीलंका में दूध महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, चावल 200 रुपये किलो हो गए, 500 भी हो सकते हैं। स्कूलों में परीक्षा लेने के लिए, छपाई के लिए अब स्याही तक नहीं रही है। ऐसी ही खबरें आप कई दिन से सुन रहे हैं। श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। भारत सरकार उन्हें मदद भी कर रही है। श्रीलंका में ऐसा अचानक क्या हुआ कि आज श्रीलंका की हालत ये हो गई। श्रीलंका का कर्ज काफ़ी बढ़ गया है, उसकी आय बिल्कुल घट गई है। उस देश में सिर्फ निर्यात ही निर्यात नहीं हुआ, उस देश में सिर्फ आयात हुआ, निर्यात नहीं हुआ। क्योंकि उस देश की सबसे बड़ी जो पूंजी थी, जिसमें उसकी आय होती थी, वो टूरिज्म था। कोरोना काल में टूरिज्म ठप हो गया, यही कारण बताया जा रहा है। और हम ऐसी खबरों को सिर्फ इस तुलना में देख रहे हैं कि हम बेहतर हैं। क्या वाकई हम बेहतर परिस्थिति में हैं? आप अंदाजा लगाइए कि श्रीलंका की जो जीडीपी है वो इस समय क्या है, श्रीलंका का कर्ज कितना है, श्रीलंका के हालात क्या हैं और श्रीलंका कितना है। उसकी तुलना में हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान आज एक सशक्त देश है जो किसी भी बड़े देश को टक्कर दे रहा है। तो क्या यहाँ महंगाई नहीं बढ़ी है? यहाँ भी रोज वही चर्चा है, मगर हम ज़्यादा बड़ी महंगाई को देखकर हमारी महंगाई को उतना महसूस नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जो मध्यम वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है, मगर वो बता नहीं पा रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको लगता है कि महंगाई की मार आप तक नहीं पहुंची है, या आप सहन करने की शक्ति रखते हैं? दबी आवाज में, एकांत में आप भी एक बार तो ये जरूर बोल देते होंगे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। हो सकता है कि आप इस बढ़ती महंगाई की वजह जानते हो कि देश हित में हो रहा है। देश हित सर्वोपरि होता है, होना भी चाहिए। और इसी वजह से शायद हम पेट्रोल के दाम जब रोज बढ़ रहे हैं, फिर भी कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ये भी सच बात है कि ये विश्व में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर तेल के दाम ना बढ़े हों। मगर क्या हम इतने से ही संतुष्ट हैं कि वहाँ कुछ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो उसकी तुलना हम सीधे तौर पर क्या कर सकते हैं? अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी क्या है, अमेरिका में किस तरह की सेवाएं हैं, क्या उसकी तुलना भी हम कभी कर सकते हैं? एजुकेशन को लेकर, सुरक्षा को लेकर अमेरिका में क्या है, उसकी तुलना भी हमें क्या नहीं करनी चाहिए? आज दिन प्रतिदिन जब रोज हम सुबह उठते हैं तो किसी न किसी चीज़ के दाम बढ़े होते हैं, और इस बढ़ते हुए दाम का की असर आज जितनी दिख रही है, उससे आने वाले दिनों में ज़्यादा दिखेगी। डरिए मत, ये सही में होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो माल सामान का दाम भी बढ़ेगा। दूध के दाम तो सीधे पेट्रोल और डीजल से जुड़े ही हुए हैं, वो तो 2 रुपया सीधा लीटर पर बढ़ ही जाता है। जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं और लोगों की आय कम हो रही है, वो बड़ी चिंता की बात है। श्रीलंका में क्या हो रहा है, उससे हिंदुस्तान को सबक जरूर लेना चाहिए, और उस हिंदुस्तानी को भी सबक लेना चाहिए जो परिवार लेकर बैठे हैं। परिवार में आज सभी तरह के खर्च हो रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के पीछे, अपने स्वास्थ्य के पीछे। दूसरी रही सही बात, जो जमा पूंजी थी वो भी धीमे धीमे कम हो रही है, क्योंकि ब्याज दर वहाँ भी कम हो रहा है। जो लोग अपनी पेंशन से गुजारा करते थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी फिक्स डिपॉजिट में रखकर उसके ब्याज से अपना घर बार चलाते थे, उन बुजुर्ग लोगों को भी काफ़ी तकलीफ इस समय
हो रही है। कमाई का कोई जरिया नहीं है और जिनके पास कमाई है वो उतनी नहीं है कि उनका परिवार उससे चल सके। हर व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं कर्ज हो रहा है और महंगाई जिस कदर बढ़ रही है उसके सामने हम श्रीलंका की महंगाई को देखकर थोड़ा आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो उनसे तो हम बेहतर परिस्थिति में हैं और वाकई हम उनसे अच्छी परिस्थिति में हैं। मगर आज हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि आज हम बेहतर परिस्थिति में हैं। परिस्थितियाँ बदलने में देर नहीं लगती। गलत नीतियों की वजह से ही श्रीलंका आज इस कगार पर पहुंचा है। कहीं हम तो उस नीतियों का शिकार नहीं हो रहे हैं, इसकी जवाबदारी भी हर देश के नागरिक को जरूर रखनी चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ें, जीवन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि जाति, धर्म, खान पान, त्यौहार पे हम जिस तरह से चर्चा कर कर हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, यही समय एक दिन हमें बर्बाद कर सकता है और ये बात सच है। आप डरिए मत, सतर्क हो जाइए क्योंकि आने वाले समय में महंगाई बढ़ती ही रहेगी और आपकी आय कहीं बढ़ने वाली नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, आपको तो महंगाई का कुछ मिलता ही नहीं है तो भत्ता कहाँ से बढ़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के पगार समय समय पर उनके डीए बढ़ जाते हैं मगर आम जनता जो निजी कंपनियों में काम करते हैं उनकी तो सैलरी तक समय पर नहीं होती है। भत्ता मिलने का तो सवाल ही नहीं है।